अनुवाद स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे इस अनुसंयोग उसको शुद्ध नय तू जान। समय सार जी परमागम ये अंतिम पैराग्राफ को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है, झूठा श्रद्धान है, इसलिए हम तो देखेंगे तो मानेंगे। ये प्रश्न आया था ना कल, देखेंगे तो मानेंगे। हमें आत्मा दिखाई नहीं देता तो हम कैसे माने? यहाँ दिखाई देना माने आंखों से दिखने का मान रहा है तो नास्तिक है। नास्तिक वालों को तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण को नहीं मानते नास्तिक वाले। क्या कहते हैं? ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई देता नहीं है। अब यहाँ नास्तिकों की समस्या नहीं है, समस्या तो जैनियों की है। ये बात सुनते हैं फिर भी उन्हें लगता है कि हम कहाँ दिख रही है आत्मा, कहाँ है आत्मा, बताओ तो सही, दिखे तो सही। गजब तो तब होता है जब लोग मंद कसाई होते हैं और ये प्रवचन बहुत दिनों तक सुन करके भी उन्हें ऐसा लगता है कि इतने दिन हो गए सुनत सुनत कच्चू दिखाता ही तो नहीं। ये समस्या अपनी है, आने की नहीं है। मंद कसाई है तो सुनने आए हैं, मंद कसाई नहीं हो तो सुनने भी कैसे आए? क्या कहते हैं? ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब इसे आंखों से दिखाई नहीं देता, अनुभव में तो आ ही रहा है। अब इसे ये नहीं मान जो अनुभव में आ रहा है वो आत्मा है। इतनी समस्या है इसकी। मिथ्या दृष्टि कितनी समस्या है कि आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये ही आत्मा है अनुभव में आता हुआ। इसके लिए 16वीं 17वीं गाथा आएगी। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सब आबाल गोपाल को अनुभव में आ रहा है ना। तो अब ये अपनी समस्या क्या कि बहुत पढ़ने सुनने पर भी ऐसा लगता है कछु हो देखे तो दिखने की कल्पना करने वाले दो तरह के जीव हैं। एक तो सम्यक दर्शन का संबंध भी दिखने से ही मान लेते हैं, तो वे क्या करते हैं? ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव वे देखने की कोशिश करते हैं। आत्मानुभूति के नाम पर भी आत्मा आंखों से दिखाई दे, चमके, दिखे, झलके, कुछ हो, कुछ स्वाद आवे। शब्द आता है ना समय सार कलश टीका में, आत्मा का आस्वाद। तो आस्वाद के नाम पर भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा का स्वाद आएगा। आस्वाद माने अनुभव। देखो लोक में भी ऐसा कहते हैं, तो तुमने अब असफलता का भी रस चख लिया, स्वाद चख लिया, ऐसा नहीं लोग में बोलते हैं। तो असफलता का स्वाद चख लिया माने तुमने पाप के उदय का स्वाद चख लिया। क्या मतलब? अनुभव ही कर लिया। चखना माने क्या होता है भाई? अनुभव हो गया, तुम्हें ख्याल में आ गई, तुम्हारे ज्ञान में समझ में आ गई कि ऐसे पाप के उदय में तकलीफ होती है। एक ख्याल में है ना। ऐसे यहां पर कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, तो बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है, झूठा श्रद्धान है। उसका उत्तर यह है कि देखे हुए का श्रद्धान करना, देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। देखे हुए का श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है? क्योंकि वे कहते हैं जिसकी सत्ता नहीं वो दिखाई नहीं देती। उनका कहना है जिनकी सत्ता होती है वो तो दिखाई देते हैं। तो उन्होंने देख पुद्गल की सत्ता मानी, पुद्गल दिखाई दे जाता है, बाकी आत्मा तो दिखाई देता नहीं। धर्म धर्म आकाशकाल दिखाई नहीं देते। तो उनका सोचना तो यही है कि बस एक पुद्गल ही है, इसलिए वो प्रकृति है, माया है, ऐसा कहकर हो जाता है। उसका उत्तर है कि देखे हुए का श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। और जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं अर्थात सत्य हैं। परोक्ष प्रमाण भी सच्चा है। दूर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो अग्नि परोक्ष है, धुआं प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष से परोक्ष का निर्णय हो गया। अब कहीं शंका होती है तुम्हें? तो परोक्ष प्रमाण स्वीकार हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, धुआं है तो अग्नि ही होगी, क्योंकि बिना उसके धुआं उठता ही नहीं है। सरोवर में एक इतनी सी सूंड दिखाई दे रही जरा सी, इसका मतलब वहां हाथी होगा पानी के अंदर नहीं? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही मान लिए कि नहीं मान लिए? देखो जैन दर्शन ये नहीं कहता कि महावीर भगवान ने कहा इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण मान लेना। ये नहीं कहा कि दुनिया में प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण भगवान के कहने से मानना, महावीर भगवान ने कहा इसलिए मान, ये नहीं कहा। लेकिन लोक में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण दोनों माने जाते हैं ना। न्याय से कि साहब सर्वज्ञ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे तो मानेंगे। इसकी तो बहुत चर्चा आई है न्याय में। न्याय दीपिका में
परोक्ष प्रमाण समझाने के लिए इतना मोटा ग्रंथ है पूरा, और प्रत्यक्ष प्रमाण समझाने के लिए भी इतना है। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि अन्य मतावलंबी तो कहते सर्वज्ञ कहाँ है। तो आपने राम जी भाई है ना, राम जी भाई जिन्होंने मोक्ष शास्त्री की टीका करी, उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया उसमें कि तुम्हें कम ज्ञान वाले दिखाई देते हैं, हो, और उससे ज्यादा ज्ञान वाले, हो, और उससे ज्यादा ज्ञान वाले, हो, और उससे ज्यादा ज्ञान वाले, ऐसे कम-बढ़ तो दिखता है ना सबका ज्ञान। तो फिर एक संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता भी कोई होगा, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति? एकदम सरल लॉजिक। जब इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, तो कोई पूरा जानने वाला भी होगा कि नहीं होगा? एक तर्क तो यही सबसे बड़े सरल एकदम तर्क। भाई तुम्हें नहीं मालूम इसका मतलब ये थोड़ी कि है ही नहीं, तुम्हें नहीं मालूम इसका मतलब सर्वज्ञ नहीं है। इसीलिए फिर टोडरमल जी ने दिया है, औरों ने भी दिया होगा कि फिर सर्वज्ञ यही नहीं है कि कहीं नहीं है। ये दूसरा तर्क, यही नहीं है कि कहीं नहीं है, तो बोला कि कहीं नहीं है, बस तुम्हें सर्वज्ञ हो गया, तुम्हें मालूम पड़ गई। तीन लोग तीन काल में तुम्हें मालूम पड़ गई कहीं नहीं है, तुम्हें तो मालूम पड़ गई, तुम्हें सर्वज्ञ हो गए। और यदि तुम बिना देखे जाने कह रहे तो फिर तुम्हारा कहना झूठा हो गया, हमारी सर्वज्ञता की सिद्धि तो हो गई। काय का जवाब दे रही है प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण का। इसलिए परोक्ष प्रमाण भी आदर से स्वीकार करने योग्य है, इतना हमें कहना है। हमें आत्मा कोई हथेली पे रख के दिखा देवे, जैसे पुद्गल दिखाई देता है वैसे दिखाई देवे, तो मानेंगे। इसमें तो बहुत पाप बंधेगा तुम्हें, बहुत पाप। क्यों बहुत पाप क्यों बंधेगा? क्योंकि फिर तुम तीर्थंकरों को भी नहीं मानोगे, केवली को भी नहीं मानोगे, जो मुनीश्वर हो गए हैं उन्हें भी नहीं मानोगे, गणधरों को भी नहीं मानोगे, तो तुम किसी को मानोगे ही नहीं। फिर ख्याल में आया ना? इसलिए आपको परोक्ष प्रमाण भी मानना चाहिए है। आत्मा परोक्ष अनुभव में आ रहा है और उसे परोक्ष ही जाना जा सकता है, ऐसा जानकर परोक्ष अनुभव करना, प्रमाण मानना, उसमें क्या बात है। लोक में तो अपन चतुर है ना, लोक में अपन क्यों हीरा कसना जानते हो? नहीं जानते। माणिक कसना जानते हो? नहीं जानते। और मोती को कसना जानते हो? क्या अपने को तो नहीं मालूम। सोना चांदी को नहीं मालूम, मान चलो नहीं मालूम। तो ये बताओ कि सोना या हीरा की जो महिमा लोक में है और वो 10 करोड़ का है, तो आपने किसके बल पर उसे 10 करोड़ का माना? परोक्ष ही माना ना, सराफ के ज्ञान के आधार पर माना ना है। और सराफ ने काय के बल पर माना? जो उसने कोई किताबें चलती हो या दूसरे के ज्ञान के बल पर माना, क्यों उन्होंने सिखाया था ये ऐसी चमक हो तो हीरा है, तो उन्होंने उनको सिखाया था। तो आखिरकार परोक्ष प्रमाण चला के नहीं चला? तो फिर आपको कितनी महिमा आती है उस परोक्ष प्रमाण के द्वारा? हीरे की कितनी महिमा आती है कि जितनी महिमा प्रत्यक्ष प्रमाण वाले को आती है उतनी महिमा आती है। न्याय कहने है, क्योंकि देखो एक परोक्ष प्रमाण उड़ा देने से पूरा जैन शासन आपको प्राप्त नहीं होगा, उड़ जाएगा, आपको बिल्कुल भी जैन शासन प्राप्त नहीं होगा। ये कहना मुझे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परोक्ष प्रमाण के आधार पर ही आलू में जीव है, माने हैं आपने, क्या के बल पे माने आपने? आलू है। अब मान चलो तुमने भगवान सर्व को नहीं स्वीकार किया है, तो अब आप उनकी वाणी को स्वीकार नहीं करोगे, तो इसलिए आलू को भी जीव स्वीकार नहीं करोगे, आलू के जीव भी स्वीकार नहीं करोगे। तो परोक्ष प्रमाण मानना चाहिए आपको। और कैसा मानना चाहिए? प्रत्यक्ष बत। नहीं आई समझ? अभी दृष्टांत दिया, जैसे आपको भले ही करोड़ रुपए का हीरा आपको पहचानना नहीं आता, लेकिन आप कितनी कीमत दोगे उसकी, और कितनी कीमत लोगे? पूरी लेंगे। क्यों? परोक्ष प्रमाण भी प्रत्यक्ष के बराबर। भाई आप पहचान लेते तो भी ये कई करोड़ देना पड़ता आपको? नहीं। आप क्या आप तो पहचानते हो और आप बेचने गए और वो नहीं पहचानता, मान के चलिए सड़क पे कोई आदमी खड़ा है, गरीब आदमी, किसान, वो नहीं पहचानता, वो तो कह रहा हम 10 रुपए में लेंगे इस कांच के टुकड़े को, तो आप थोड़ी बेच दोगे। आप तो ये कहोगे तुम परखो कि मत परखो, हमारी चीज तो 1 करोड़ की है। माने हमारा तुम्हें यदि नहीं भी समझ में आती है तो भी तुम्हें परोक्ष ज्ञान का उतना ही आदर करना पड़ेगा, है ना? कितना? प्रत्यक्ष के बराबर। ये समझ में है? तो इसलिए परोक्ष प्रमाण नहीं मानेंगे तो चारों अनियोग नहीं मानोगे आप, सर्वज्ञता नहीं मानोगे, देवों की सत्ता नहीं मानोगे, नरक स्वर्ग नहीं मानोगे, तो ये तो पूरे उड़ जाएगा फिर तो। समझ आया? इसलिए जैन दर्शन में, जैन मत में परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों ही माने गए हैं। समझ में आया? इसलिए आत्मा के मामले में भी परोक्ष प्रमाण को आदर से मानना है ना, प्रत्यक्ष का हटाग्रह नहीं करना। अभी कहा था सूंड दिखाई दे रही तो हाथी है, ऐसे ही थोड़ा ज्ञान अनुभव में आ रहा है, अनुभव करने वाला कोई आ रहा है, अनुभव करने वाला आ रहा है, ये पूरा आत्मा है। अब पूरा आत्मा कितना है?
जितना सिद्ध भगवान का है, सिद्ध भगवान प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, उतना ही तुम हो। जैसे सिद्ध भगवान माने कीमत, सिद्ध भगवान माने आदर। सिद्ध माने क्या है तो आत्मा, लेकिन सिद्धों जैसा आदर, सिद्धों जैसी कीमत, तो उतनी ही कीमत तुम्हारी आत्मा की है, भले ही तुम्हें प्रत्यक्ष जानने में नहीं आ रही तो भी है, चल में तो भी है। भले ही तुम सोना कसना नहीं जान रहे, लेकिन जो सोना कसते हैं उसका आदर आपको करना पड़ेगा, है क्यों? अभी सोने का रेट बढ़ जाए, 10,000 रुपये तोला हो जाए, तो तुम्हें काय का हर्ष होगा रखनी चाहिए कि बाजार के सोने का रेट 10,000 रुपये तोला है। कहे कि हमारे पास भी जो सोना रखा है, देखो ताकत कहां गई, जो हमारे पास सोना रखा है वो भी दुगना हो गया, दृष्टांत में दुगना हो गया, है ना। तो आनंद काहे का है? अपने पदार्थ का। अब मान चलो 10,000 रुपये तोला सोना हो जाए, और भिखारी ने भी अखबार पढ़ लिया, गरीबों ने भी अखबार पढ़ लिया, उनके पास सोना नहीं है, तो उन्हें कितना आनंद आएगा? कोई आनंद नहीं आएगा। जब प्याज के रेट बढ़ गए थे, 50 रुपए किलो हो गई थी, तो जेनियों क्या विकल्प था? जेनियों कोई विकल्प नहीं था। क्यों नहीं था? कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, ना हम उसका व्यापार करते हैं, ना हम उसे खाते हैं, तो ना हमें खाने की तकलीफ है और न इस बात की खुशी है कि भाई हमारे पास स्टॉक रखा था सब डबल चेवल हो गया, तो भी आनंद नहीं है हमें। माने हमें कोई विकल्प नहीं है, समझाए? ऐसे ही आत्मा का आदर कितना, अरे रे जैसे सिद्ध भगवान की महिमा आई, ओ ऐसा ही तो मैं हूं। अपने स्टॉक का आत्मा देखो नहीं। अब लेकिन कब आनंद आएगा आपको? परोक्ष प्रमाण का आनंद मानोगे तो। और मिथ्या दृष्टि, अब समझ लो, मिथ्या दृष्टि समझ लो। मिथ्या दृष्टि अर्थात कौन? अभी की रेफरेंस में कि जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है वो मिथ्या दृष्टि। अपने अपने ऊपर घटाएं तो हम भानु हैं, इसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण से इसकी तो पूरी कीमत, और परोक्ष में जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसकी सिद्धों जैसी कीमत करना चाहिए, वो नहीं आती, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। अब समझे? अपन कौन है? जिन स्त्रियों को ऐसा लगता है अरे हम तो स्त्री हैं, अब लिंग छेदे जब कछु बात है, सम्यक दर्शन हो तो कछु बात है, अरे भैया तो अब जी क्या हो गया? इन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण इतना चढ़ गया दिमाग पर कि जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो सिद्धों जैसी आदर वाला है, कीमत वाला है, उसका आदर नहीं आता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से मिथ्या दृष्टि हो गया है। तो वैसा स्त्री है तो सही, अब ये है तो इस भजन में प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ये परोक्ष प्रमाण को मानना ही नहीं है। परोक्ष प्रमाण मानने वाला कैसे बोलेगा? अरे देखो स्त्री तो देह है, और जो ज्ञान स्वभाव है ना, ज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है, जानन ये मैं पूरा का पूरा सिद्ध समान हूं। तो इस परोक्ष के बल पर उसने पूरा का पूरा आत्मा स्वीकार कर लिया, ये सम्यक दृष्टि हो। अब एक स्त्री में नहीं घटाना, ये तो सभी अपनी पंडिताई में मैं क्षोभसम है तो अच्छा तो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण तो है, और परोक्ष अरे जो ज्ञान जहां से आ रहा है क्षोभसम ज्ञान, वो किसका है और वो कैसा है? किसका और कैसा? किसका माने आत्मा का, और कैसा? कि वो सर्वज्ञ भगवान जैसा। आत्मा की कला है ना, कि उसकी आत्मा की पूर्ण श्रद्धा तब तक नहीं हो सकती जब तक शुद्ध ज्ञान को नहीं जाने, है ना। जब तक आत्मा का पूर्ण रूप से ज्ञान और श्रद्धा तब तक नहीं होता है, ऐसा लिखा था कल के ऊपर के पैराग्राफ में, समझ लेना अच्छी तरह से। इसका मतलब है हम प्रत्यक्ष को वजन देना छोड़ें, अच्छी तरह से निर्णय कर लो, आपको परोक्ष प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा। परोक्ष प्रमाण स्वीकार जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। हालांकि ये तो पंडिताई की चर्चा चल रही इतनी, परोक्ष प्रमाण स्वीकार करने में देर कहां लगती है, ईमानदारी से देखी जाए तो। सिंह को क्या सिखाया होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण ऐसे, और परोक्ष प्रमाण ऐसे 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 ऐसे, परोक्ष प्रमाण ऐसे 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 सिखाया होगा। इसका नाम द्रव्य, इसका नाम भाव, इसका नाम क्षोभसम, ऐसी ज्ञान पर्याय, ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षणावास, ऐसे तो स्वीकार हो सकता है ना, बड़ा इजीली हो सकता है ना। तुम अपना हटाकर छोड़ दो, क्या का हटाकर छोड़ दो कि प्रत्यक्ष में जो हमें क्षोभसम दिखाई देता है इतना सा आत्मा नहीं है, इतना सा आत्मा नहीं है। कोई घर में बालक का जन्म हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कहां तुम्हारा लड़का, बुलाओ तुम्हारा लड़का। लड़का क्या बुलाओ? जी है देखो, तो अब तो तुम्हारी किस्मत ही फूट गई। बोले क्या है क्या इतने ऐसे लड़के से तुम्हारी क्या जिंदगी चलेगी? अरे तुम्हारी तो ये बच्चा तो न इसकी बहू आ सकती, न व्यापार कर सकता है, अरे अब तुम्हारी किस्मत फूट गई। क्या सच्ची बात है? ये तुम कौन है? जी कौन है भानु? जरा यहाँ की भाषा में बोलना। प्रत्यक्ष की प्रमाण को मानने वाला नास्तिक मत वाला है,
इसको ऊंचा अस्तित्व, भविष्य का अस्तित्व, भूतकाल का अस्तित्व की खबर नहीं है, भूत भविष्य के अस्तित्व की खबर नहीं है, भविष्य की पर्याय की खबर नहीं है। इसलिए ये वर्तमान मात्र को प्रमाण मान रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है, इसलिए यह दुखी है। देखो तो लोग कहा दुखी हो, ऐसे कोई नहीं दुखी, थे इन मामलों में कोई दुखी नहीं है। क्या अब बताओ, यहाँ की भाषा में बोलो, इतना सा बालक नहीं है, इतनी सी सत्ता थोड़ी रहने वाली है इसकी, इतना से ज्ञान देने वाला थोड़ा ही है। ठीक है, ऐसे ही वर्तमान क्षोभसम ज्ञान रूपी बालक को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है अरे हमारी आत्मा तो पंडित जी, तुम्हारी आत्मा उज्जवल है, मुनियन की उज्जवल है, क्यों आचार्यन की, अरहंतन की, सिद्धन की, और तुम्हारी तुम्हारी पंडित जी। हाँ, ये अब ऐसा समझ में आवे तो परोक्ष प्रमाण माना। समझाया क्या वर्णन चल रहा, परोक्ष प्रमाण को कब माना। देखो जिन मत में लिखा जैनी मानते, ये नहीं कहा है सारे जैनी जन्म ले लिए तो सब मान रहे, ये नहीं। जिन मत में, और जिन मत का जो अनुसरण करके परोक्ष प्रमाण से आत्मा का अनुभव करें भी, जिन मत कहाँ है, मिथ्या दृष्टियों में कि सम्यक दृष्टियों में? सम्यक दृष्टियों में। सम्यक दृष्टि माने जो सम्यक दृष्टि माने आत्मा को मानते हैं, कई बात माने जैनी घर में जन्म ले लिए सो मान ले, ऐसा जरूरी नहीं है। जैनी के घर में जन्म लेकर के भी जिन मत को नहीं मानते। क्या कह रहे हैं, हमें ऐसा विचार आया, हम बताते हैं आपको। जैसे कोई कन्या का विवाह हो जाता है ना, और ससुराल आई और आते से अष्टमी 14 लक्षण और परिवेशन सब करने लगे तो लड़के को चिंता हो जाती है, ये तो बिल्कुल धर्मात्मा है, ऐसी चिंता सी हो जाती है। लेकिन यदि वो कह भी नहीं हम तो रविवार करते हैं, और रविवार करने से ये फायदा है कि पुण्य बढ़ता है, लक्ष्मी अच्छी रहती है, पति स्वस्थ रहता है, बच्चे ठीक रहते हैं, तो अब उस लड़के को कैसा लगेगा, देखो हमारी पत्नी कितनी बढ़िया है। देखो एंगल देखो, सोचने का एंगल। माने यदि पुण्य की व्यवस्था हो, पैसे की व्यवस्था हो, संसार अच्छा सा चलता हो, नहीं क्या चलता है, संसार अच्छे से चलता है, तो लड़का भी ऐसा खुश होता है, नौजवान हो बोली 20, 25, 30 साल का, तो बड़ा प्रसन्न होगा, अरे हमारी पत्नी तो बहुत है ना अच्छा। और मान चलो के नहीं हमें तो भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए कर रहे हैं सब व्रत उपवास नियम संयम, तो उसे लगा अब घर उजड़ा। देखो दृष्टि कहां जाती है, प्रत्यक्ष पे, उसे तो प्रत्यक्ष सदना चाहिए। परोक्ष में क्या होगा, ध्यान से समझ नहीं, बहुत ही सुंदर चर्चा है प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण। हम तो सारांश बता रहे हैं भानु, वो परोक्ष प्रमाण की परिभाषा, प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा, फिर उसकी भेद प्रभेद, वो तो हम सोच रहे हैं एक आध बार न्यायाधीश को पढ़ाएंगे तब हम उसको विस्तार से करेंगे, है ना। लेकिन अभी तो इतना बताना है कि परोक्ष प्रमाण मानने वालों को क्या क्या तकलीफें आएंगी वो समझ लो आप, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वालों को क्या क्या तकलीफ आएगी, जो 5 इंद्रिय के विषय वो हो प्रत्यक्ष प्रमाण वाले करते हैं। क्या कह रहे हैं, अरे आज तो खाओ पियो, कौन ने देखो जी, क्या है कौन ने देखा नरक स्वर्ग, जी प्रत्यक्ष। अब हम भी यदि खाते पीते कमाते समय अन्याय अनीति अवक्ष, अरे करो तो सही, कौन ने देखा, वो तो हम सब पैसा से सलटा लेंगे, क्या कहलाते हैं रिश्वत देके सब। जी किसकी वृत्ति है, जो नास्तिक मत वाले की वृत्ति है, उसे परोक्ष में क्या कहेंगे जब बात, प्रत्यक्ष में जहर खाता हुआ भी उसे परोक्ष का मरण दिखाई नहीं देता। भाई परोक्ष माने अभी तो जहर है, तो प्रत्यक्ष में तो जहर है, बाद में मरेंगे नहीं। ये वृत्ति किसकी होती है, अब अबे तो रात्रि भोजन कर लो, अनाचार कर लो, कौन ने देखे नरक स्वर्ग। अब जी किसकी वृत्ति होगी, नास्तिक मत। ये नास्तिक मत कहाँ है भैया जी, मंदिर के बाहर वालों को। ये अपने को भी सावधानी की बात है इसमें, यदि अपने को भी यदि ऐसा कभी विचार आए तो जीव सावधान हो जाओ, तुम परोक्ष प्रमाण नहीं मान रहे। नरक का भय नहीं लगता पाप करते समय, क्यों, क्रोध करने वाले को कभी लगता है ऐसा, क्रोध करने वाले को नरक चले जाएंगे तो क्या हुआ, रहने दो भैया, 100 रुपए का नुकसान एक बार हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपने को तो अपने गलत क्रोध नहीं करना। अभी वृत्ति क्यों नहीं आती, क्योंकि हम परोक्ष प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। ये प्रतीति की बात चल रही है, वो तो शास्त्र पढ़े इसलिए अपन कहते हैं, कहना मानना नहीं है, ध्यान रखना। कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रतीति की कर रहे हैं, ये हमारी प्रतीति में एक बात है। बताओ रोज अखबार पढ़ते हैं लोग, इतने जेल जाते हैं, इतने की फांसी चढ़ाई जाती है, इतने को ऐसा होता है, ऐसा अपमान होता है, लेकिन रिश्वतखोरी कहाँ हुई, कहाँ होती, कहाँ उन्हें भय नहीं लगा, लगता ही नहीं हमारा कुछ होगा, वो तो इनका हुआ, वो तो इनका मुकदमा चल रहा है, इनका, हमारा थोड़ी चलेगा, क्या समझ आया। इसलिए वर्तमान के भोगों मात्र में संतुष्ट रहने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, परोक्ष प्रमाण को नहीं मानता। मानने की बात चल रही, ध्यान रखना, ऊपर से तो मुंह से कह देते हैं, और जहां लौकिक में प्रयोजन साधते हो तो वहां साधता भी है, ध्यान रखना। क्योंकि हम पहले ही कह चुके
प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के बिना मोक्ष मार्ग तो नहीं चलता, लेकिन दुनिया भी नहीं चलती। देखो, आपके 4 कमरे का मकान है और एक कमरे में कोई चीज जलना शुरू हुई, आग लगने लगी ना, आग लगने लगी, तो अब वो क्या मानेगा कि मेरे सामने तो नहीं जल रही, इसलिए मैं नहीं मानता कि मकान जल रहा है। अब लोग कैसे चलेगा? लोग कैसे चलेगा? क्यों है? हमें तो जब बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखे तब प्रत्यक्ष मानेगा तो मुश्किल है। अब मान चलो उसे खुशबू भी नहीं आई जलने की, लेकिन इतने में बच्चा दौड़ता हुआ आया कि पिताजी आग लग गई। तो अब भले खुशबू आए चाहे नहीं आए, वो बच्चे की बात को प्रमाण मान करके मेरा घर जल रहा है, ये प्रमाण करेगा कि नहीं करेगा? प्रमाण करेगा, तभी तो वहां जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? तो इसका मतलब है कि परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना तो लोक में भी नहीं चलता। परोक्ष प्रमाण से कितना काम चलता है बोलो? तुम्हारी कपड़े की फैक्ट्री वाले आते हैं, एजेंट, इतनी 30 चिंदी लाख, क्या इतनी 30 चिंदी की वो बना ले फाइल है, देख लो भैया, ये सूट का कपड़ा, ये शर्ट का, ये फला का, ये इसका, दिखा देते, और दिखाने के बाद फिर क्या होता है भाई? अब बोलो इसमें से कौन सा माल खरीदना है आपको? तो परोक्ष से तो काम चलता है, बोलो, प्रत्यक्ष तो नहीं देखते नहीं भाई लौकिक में भी तो आपके सारे काम कैसे चलते हैं? पेट सैंपल लाते हैं, सैंपल जगह से वही से तो करते। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण करने चले जाए तो मुसीबत ही हो जाएगी। अरे हमें अब इस समय ऐसा दिखता है दुनिया का एक भी काम ऐसा नहीं जो परोक्ष के बिना नहीं होता हो। सारे काम परोक्ष से ही तो होते हैं सारे। तो ऐसे लौकिक मार्ग में और पारलौकिक मार्ग में प्रत्यक्ष परोक्ष के बिना काम तो नहीं चलता, लेकिन प्रतीति में आत्म कल्याण के मामले में हम परोक्ष प्रमाण को प्रतीति में नहीं लाते। ये कहना है अपने को। तो माने समझ में आई? अभी चर्चा का मूल सार क्या है? हम मोक्ष मार्ग के नाम पर, आत्म कल्याण के नाम पर परोक्ष प्रतीति को उड़ा देते हैं, इसलिए पापाचार में लग जाते हैं। एक बात, गलती नंबर 1, इसीलिए आत्मा का भरोसा नहीं करते। भगवंत और जिनवाणी माता और ये अपने मुनीश्वर ये कहते हैं, अरे रे भाई तेरी आत्मा हमारे समान है। अब ये बात सुन के भी कहीं लगता है कुछ? बोला अभी हीरो कहते हैं आपको राष्ट्रपति बनने का बात आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? एकदम प्रफुल्ल, हमारा लड़का कलेक्टर बन गया, कैसा लगेगा मणिराम जी? एकदम जाने जैसे कोई, और तुम भगवान कह रहे हैं तो पंडित जी ये बात सच्ची है कि हम सिद्ध समान है जी, हम सिद्ध जैसे समान है, तो ये इतने में तो नाच उठे वो। लेकिन सचमुच हम परोक्ष प्रमाण की प्रतीति नहीं करते, इसलिए हमको ऐसा आनंद भी नहीं आता। बोलो, इस तरह से ऐसी आत्मा का, जो आत्मा का निर्णय करते हैं वे तो केवली होते हैं, भगवान बनते हैं, मुनि होते हैं। अरे तो हम भी मुनि होंगे एक दिन हम भी केवली होंगे, एक दिन हम भी भगवान बन के सिद्धालय में जाएंगे। इतना परोक्ष प्रमाण से आपको अनुमान लगा लेना चाहिए, तो हम समझेंगे कि परोक्ष प्रमाण को आपने माना। ख्याल में आया कुछ? परोक्ष प्रमाण मानना तब कहलाता है। बोलो, सब गोलाकोट के विकास के लिए अथवा खनिया दाना चेतन बाग के विकास के लिए एक इतना बड़ा पट्टा दिया जाता है, सुनते ही कैसा लगेगा? कुछ लगेगा, कुछ आगे पीछे दिमाग जितना उसमें आपका चल जाता ना, उतना ही परोक्ष प्रमाण की बात सुनकर यह आत्मा तो ज्ञानमयी है, इतना सुनते से यहो जो ज्ञानमयी है उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है, वे सिद्ध समान होते हैं, वे सिद्ध बनते हैं। इतना परोक्ष प्रमाण चले आपका, तो हमें समझ में आएगा कि परोक्ष प्रमाण को आपने प्रतीति में लिया है। अब बहुत दृष्टांत होगा इसकी, है ना? अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रमाण माने गए हैं, उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है। अभी शास्त्र कैसा है? आगम, शास्त्र में आगम प्रमाण परोक्ष है। आगम प्रमाण माने दोनों ही बातें हैं, जिनवाणी भी और भगवान की वाणी भी, ये परोक्ष प्रमाण है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारा आत्मा अभी प्रत्यक्ष देखने में तो नहीं आता, लेकिन भगवान के कहने से आपको समझ में आया है। क्या गजब है! देखो, लोग में तो एक एक कदम पर परोक्ष प्रमाण की कितनी स्वीकृति करते हैं। क्या इंजीनियर पहले बन जाता है, डॉक्टर पहले बन जाता है कि परोक्ष प्रमाण किताबों से पढ़ता है सब? और कभी भी किसी लड़के ने क्यों शंका करी कि गुरु जी हमें तो नहीं समझ में आ रही, हमें तो कभी दिखता ही नहीं है। तुम कह रहे थे लीवर है और इतनी बड़ी आंतें हैं और इतनी बड़ी, क्यों इतनी बड़ी, इतनी सारी हड्डी हैं और इतनी नसें हैं, हमें तो नहीं दिखती गुरु जी, क्यों? कभी कोई शंका हुई आज तक? इसका नाम परोक्ष प्रमाण को प्रतीति में लिया उसने। उसे मालूम है कि जब भी पेट खुलेगा तो यहाँ पर यह चीज दिखाई देगी, यहाँ पर ये दिखेगी, यहाँ पर ये दिखेगी। बोलो, उसे शंका है कहीं? इंजीनियर बनते हैं तो क्या भी बनते हैं, कागजों में बनते हैं, पहले तो किताबों से तो बनते हैं। ऐसे ही भगवान बनने के लिए शुरुआत कहां से होगी? आगम से। तो वो परोक्ष प्रमाण है। उसका भेद
शुद्ध नय है, शुद्ध नय भी उसी का भेद है। नयों की चर्चा है ना, तो शुद्ध नय भी आगम का एक भेद है। इस शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। मात्र जानना चाहिए इतना ही नहीं लिया, नय का काम तो जानना, लेकिन यह श्रद्धान माने जानकर श्रद्धान कर लेना चाहिए। शुद्ध नय के द्वारा, शुद्ध नय का विषय कैसे कहा गया था? एक अभी 5 बोलों में आ चुका है शुद्ध नय का विषय। एक शुद्ध अवध अस्पष्ट है ना, वो कर्मों से बंधा नहीं हुआ, ऐसा श्रद्धान कर लेना चाहिए। उसमें गुणभेद होने पर भी अभेद है, ऐसा श्रद्धान हो जाना चाहिए। श्रद्धान माने आनंद का स्थान, क्योंकि सारा सुख दुख काय पे संबंध करता है? श्रद्धा से। आपकी श्रद्धा बदले उसी से दुख है, और श्रद्धा उल्टी हो जाए तो दुख, और श्रद्धा सच्ची हो जाए तो सुख है। तो यहाँ ऐसी श्रद्धा समझ लेना है ना। अभी तक तुम अपने को मनुष्य की श्रद्धा करे पामर मानते हो, और भगवान की श्रद्धा कर लो तो अरे हम 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट तत्व है, भगवान है। ऐसी श्रद्धा हो जाए तो कैसा होगा? बोलो, घर में करोड़ों रुपए रखा है लेकिन भिखारी जैसी श्रद्धा है कि मैं तो भिखारी हूं, तो दुखी बने लो। और सच्ची श्रद्धा हो जाए तो अरे हमारे घर में क्या कमी है, हमारे पिताजी तो करोड़ों कमा गए हैं, इतनी संपत्ति है, इतनी मिल्कियत है, उसे काय का दुख? तो काय का दुख और सुख है भैया? मानो मान्यता का। ऐसे यहाँ पर आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। ये 5 बोल चल गए। पर्यायों की श्रद्धा नहीं करना, पर्याय तो अनियत है। तुम तो नियत हो, तुम तो बदलने वाले नहीं है ना। शरीर बदल जाते हैं लेकिन तुम तो नहीं बदलते, तुम तो एकाकार हो, तुम तो वही आत्मा हो। शरीर बदले तो भली बदल जाए। तो ऐसे 5 प्रकार के बोलों के द्वारा ऐसे आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए। एकांत क्या कह रहे हैं? देखो, एकांत नहीं करना चाहिए। काय का? व्यवहार प्रत्यक्ष का ही। व्यवहारवान को प्रत्यक्ष है आत्मा, लोकालोक प्रत्यक्ष है तो है, हमें कोई इनकार नहीं है उसका। लेकिन तुम उसका एकांत करोगे कि हमें दिखेगा तो मानेंगे, तो तुम मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। समझ में? और व्यवहार के 5 बोलों की सत्ता है, वैसी वस्तु है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी का एकांत करोगे तो तुम्हारे मिथ्या दर्शन रहेगा, अज्ञान रहेगा, दुखी रहोगे। ख्याल में? तो क्या कहा? मात्र व्यवहार और प्रत्यक्ष का ही। यहाँ व्यवहार को दोनों अर्थ में लिया। व्यवहार का आगे डैश है ना, तो मीनिंग के अर्थ में भी आता है। व्यवहार अर्थात प्रत्यक्ष का ही, क्योंकि प्रत्यक्ष माने व्यवहार, तो 5 बोल प्रत्यक्ष है, 5 बोल प्रत्यक्ष है। तो व्यवहार का दूसरा अर्थ क्या हो गया? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा और घटाएं इसको अपन। देखो, मैं रागी ही हूं, ये एकांत हो गया। ये प्रत्यक्ष का एकांत हो गया। प्रत्यक्ष का, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो राग दिख रहा है, आत्मा राग मैं दिखाई दे रहा है, और इसने इतने कोई प्रत्यक्ष कोई मात्र माना है, मैं तो राग ही हूं। तो अब ये क्या हो गया? एकांत। तो क्या करना चाहिए कि राग है, प्रत्यक्ष है, व्यवहार है, तीनों एक ही अर्थ में है, तीनों एक ही अर्थ में। परंतु ये राग तो एक समय का है और मैं तो अनियत नहीं हूं। ये राग तो अनियत है, राग तो अनिश्चित है। क्यों? राग की एक जैसी निश्चितता है? कभी एक जैसा राग हो सकता है? तो राग तो अनिश्चित है। मैं निश्चित हूं, मैं तो पिछले भाव में भी था, इस भाव में भी हूं, कल भी रहूंगा, अनंत काल रहूंगा, तो मैं तो निश्चित हूं ना। है? अरे रे, तो मैं नहीं बदलने वाला, ये तो बदलने वाला, तो पूरा ही बदल जाएगा जी। तो अब चिंता का ही करें। इस तरह से प्रत्यक्ष मात्र का स्वीकार एकांत नहीं करना। एकांत समझ में आया? पुरुष इसलिए खुश है कि हम पुरुष हैं। एकांत नहीं करना, तुम पुरुष ही नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब वजनदार कौन है? पुरुष की आत्मा। अब समझ गए, इसका नाम समझ गए। इस तरह अनेकांत पकड़ना, इसमें से अनेकांत। एकांत नहीं करना। क्या लिख रहे हैं? प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना। पंडित जी 10 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, राग जा ही नहीं रहा। नहीं जा, कोई बात नहीं है, लेकिन राग चला जाएगा, ये अनेकांत। राग चला जाएगा, घबराते क्यों? हमें तो लग रहा राग नहीं जाएगा। क्यों? आत्मा और राग एक ही है क्या? इसलिए राग नहीं जाएगा। राग नहीं जाएगा का तो मतलब ये निकला आत्मा और राग एक हो गए। अरे तुम आत्मा हो और राग अनियत है, अनिश्चित है, राग चला जाएगा, ऐसा स्वीकार कर लेना अनेकांत। तो इसमें तो आनंद हो जाएगा एकदम। क्यों? क्योंकि टेंशन का कोई काम ही नहीं रहा। मैल लग जाता ना कपड़े में, मैल
तो कोई मेल ऐसा लग जाता जरा डंबर का है जैसे, अब लग गया तो जरा जम के ही लग गया। अब 1-2 बार धोया, 4 बार धोया, फिर भी साफ नहीं हुआ, फिर क्या करें? फिर क्या विश्वास है? तुम्हारी श्रद्धा क्या है? जाएगा ही नहीं एकांत, मैल जाएगा ही नहीं, रंग जाएगा ही नहीं, एकांत। तो अनेकांत क्या है? जाएगा तो सही, कपड़ा थोड़ा ही है, डंबर का दाग है, मिट्टी के तेल से 10 बार छुड़ाओ, कैसे नहीं छूटेगा? छूटेगा नहीं, समझ में आया? मतलब छूटेगा तो सही। तो ये राग को भी स्वीकार किया और राग से भिन्न कपड़े को भी स्वीकार किया, नहीं वो मैल और मैल से भिन्न कपड़ा, ऐसे राग और राग से भिन्न आत्मा, ये दोनों ही सत्ता स्वीकार करना, ये अनेकांत बना हुआ, ऐसा मानना। कोरी पामरता नहीं अनुभव करना, कोरी पामरता का अनुभव करना एकांत, कोरी पामरता का अनुभव करना तो एकांत है। भाई जितनी कमजोरी है उतनी भी है, उसका ज्ञान होता है, और शुद्धने के द्वारा उससे भिन्न आत्मा को भी जान लिया, और जिसने आत्मा को जान लिया वो कल आ गई थी सारी चर्चा। तो फिर उस रूप परिणमित नहीं होता राग रूप, और राग रूप नहीं परिणमित होता तो संसार से निवृत्ति होती जाती है। हाँ बहुत बढ़िया। शुद्धात्मा को मानना तो उसके साथ रागादि का ज्ञान है, उसे पर्याय का ज्ञान है तो अनेकांत है। लेकिन मान चलो इसका ज्ञान ही नहीं करता है, मानता ही नहीं है, इसको रागादि को स्वीकार ही नहीं करे, और केवल यही कहे कि मैं शुद्ध हूं शुद्ध हूं, वो भी एकांति हो जाएगा। लेकिन ऐसे जीव तो ईमानदारी से ढूंढने जाओ तो मिलते ही नहीं कहीं। हाँ अब इतना जरूर है कि चर्चा में भले ही खेले हुए, लेकिन ऐसा कोई जीव क्यों? क्योंकि शुद्ध है ऐसा कहना भी तो राग है ना। तो यदि कोई समझदार है, पढ़ा लिखा, अपना मोक्ष हो, तो वो तो उससे पूछो ये बात कि तुम जो कह रहे हो ये क्या है? तो ये कहेगा भिन्न है, भिन्न है, माने वो कहेगा फौरन भिन्न है, राग है, भिन्न है, तो इसके बल पर कोई दिक्कत नहीं। माने शुद्धता की चर्चा या अशुद्धता की चर्चा दोनों एकांत नहीं है। जैसे कोई अशुद्धता की चर्चा करता तो एकांत नहीं है टोटली, लेकिन दृष्टि में शुद्धता होनी चाहिए। दृष्टि में शुद्धता नहीं हो तो खतरा है, समझ आया ना? क्योंकि एक समय में तो आचार्य भी जब ताड़ित करते हैं शिष्यों को तो पूरा दोषी देखते हैं, उसे रागी देखते हैं, और वे कहते हैं तुम इसके जिम्मेदार हो। जब वे बोलते हैं तो वे भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन दृष्टि में काय के बल पर बोलते हैं, नहीं आई समझ में। लोक में ही देखो, सुधरने योग को सुधारने का विकल्प आता है। इसका मतलब क्या मालूम पड़ गया कि इसकी जो कमजोरी है वो सदाकाल रहने वाली नहीं है ना? एक ज्ञान में है, दृष्टि में, और तभी उसे कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो पढ़ने में। किससे कहते हो बोलो? नहीं। क्यों? असली पागल को कोई पागल कहता है, उसे समझाने जाता है कोई नहीं, लेकिन अपना बच्चा समझदार है, ये दृष्टि में है, और फिर उससे कहते हैं कि तुम पागल हो नंबर 1 के। क्यों मानू? बोलते ही नहीं, तुम नंबर 1 के पागल हो, बिल्कुल बेअकल हो, बिल्कुल। अच्छा अब मान जो लड़का कह रहे पिताजी मैं तो आपने कह दिया बेअकल हुई, ये बताओ कि बेअकल को अकल आ सकती है कभी? तो फिर आप बड़े बेअकल हुए। तो ऐसा तर्क नहीं करता लड़का कभी। क्यों नहीं करता लड़का? कि वो दोनों भाषा के व्यवहार को जानता है। वो ये भी जानता है कि मैं सुधरने योग्य हूं, इसलिए मुझे सुधारा जा रहा है। नहीं समझ में? एक्चुअली दृष्टिकोण अनेकांत का सियाद बात समझ में आ जाए तो बहुत आनंद है आपको। बोलो, 2 भाई हैं, 2 भाई, और पिताजी एक को बहुत डांटते हैं, समझाते हैं, और दूसरे को नहीं करते, तो बोलो दोनों में भागशाली कौन? जिसे बहुत डांटा जाता है वो से ये खुशी होनी चाहिए, अरे मैं सुधरने लायक हूं, पिताजी मुझे ऐसा समझते हैं, और ये सुधरने लायक नहीं है, पिताजी इसको ऐसा समझते हैं। तो क्यों सुधरने लायक है वे अच्छे हैं कि नहीं सुधरने लायक भी अच्छे? अब ऊपर से तो लोगों को ये लगे बेचारे इसी को डांट पड़ती है, इसका पाप का होता है, इसी को डांट पड़ती है, जब देखो जब इसी को टोकते हैं इसके पाप का होता है। नहीं, लोग में क्या समझते हैं? 2 बहुओं का मामला जल्दी समझ में आई। एक बहू को खूब डांट पड़े, एक को नहीं पड़े, तो लोगों को ऐसा लगे इसकी बेचारी बहुत पाप का होता है। जब देखो जब टोकी जाती है, जब देखो जब डांट पड़ती है इस पर, और दूसरी भागशाली है। क्यों? अब सोचो जरा शांति से, ये हमारे पुण्य का उदय है कि हमें इतना इंटेलिजेंट समझा जा रहा है कि इस काम को हम समझ सकते हैं, नहीं इस कला को हम सीख सकते हैं, और इनको तो समझ ही नहीं रहे इस लायक अभी। तो अब भागशाली कौन है? ये है अनेकांत। डांट ही डांट देखते रहेंगे तो पाप का उदय दिखाई देगा, और डांट के साथ साथ दूसरा एंगल भी दिखाई दे कि हम समझने लायक हैं, हमें अच्छा समझा जा रहा है। क्यों? कार्यभार कौन को सौंपा जाता है यहाँ पे? ये शिविर लग रहा है, काम को इसको सौंपा जाए, तो फिर जो करने लायक होंगे उन्हें ही ना, समाज में प्रतिष्ठित होंगे, समझदार होंगे, समाज में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उन्हें तो सौंपा जाएगा। नहीं, और कई बार ऐसा नहीं हो जाता
भाई ये भी तो हमें कछु समझते ही नहीं है, हमें कभी काम ही नहीं बताते, उन्हें अपनी अपमान लगता है, अपमान कि हमें इस लायक भी नहीं समझते कि हम कुछ कर सकें, तो हमें तो कभी बुलाते ही नहीं समाज में, तो अपमान नहीं हो जाता? तुम्हारे 11 ट्रस्टी हैं और 9 को हमेशा बुलाओ, 2 को बुलाओ ही नहीं, तो 2 नाराज होंगे नहीं होंगे क्या? ये तो हमें कुछ समझते नहीं हो, हमें कोई काम नहीं बताते, हमें भी तो कुछ समझो। अब एक दृष्टांत देकर समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब है कि अनेकांत आपके दिमाग में हो तो आपको पाप के उदय में और राग होने पर भी तकलीफ नहीं होगी। देखो लोग क्या कहें, जहां जहां तुम्हारी बुद्धि सही होती वहां सुखी रहते हो, जहां जहां बुद्धि बिगड़ जाती है वहीं वहीं दुखी रहते हो। ये मतलब सोच का एंगल है। एक कन्या अपने मायके पहुंची और ये बताकर दुखी हुई कि पूरे घर की जिम्मेदारी हम पे है, सास कोई भी काम कराने तो हमें करा दे, शादी में आगे हमें कर दे, सगाई में हमें आगे कर दे, हर काम में हमें आगे कर दे। तो क्यों प्रसन्नता की बात है, दुख की बात है? अरे हमारी बिटिया के बल पर पूरी ससुराल चल रही, सारा काम उसके सिर पर है, मैंने उसका इतना सम्मान नहीं। और अब इसी दूसरे एंगल से लो, तुम्हारे बेचारी कर करके हार रही, जय सीधी शादी पड़ गई, जो कुछ काम है जय के सिर क्यों? अब ये देखो सोचने का दृष्टिकोण 2 नहीं होगा इसमें, नहीं क्या? क्यों पाप को कहां आने चाहिए संजय? उद्गल में आने चाहिए, अपने थोड़ी आने चाहिए। ये भाई साहब जो भेद विज्ञान करके दूर कर सकता है उसी के ऊपर आनी चाहिए। वो इनके ऊपर आएंगे तो जिन विचारों का क्या होगा? ये ऐसे अनेकांत आपके, अरे पाप का उदय आता है तो घबराने की क्या बात है, उसे दूर करने की ताकत भी हमें है, हैं? तो अनेकांत के रूप में देखो तो क्या तकलीफ है? यदि रागादि की अशुद्धता है तो त्रिकाल रहने वाला शुद्धात्मा भी तो मैं हूं, ताकत किसकी ज्यादा है, एक समय की त्रिकाल की? अनेकांत आगे ना जाए मैंने, लेकिन कोई रागादि की स्वीकृति भी ना करे तो हम तो कह रहे वो ज्ञानी है ही नहीं, सीधी बात है। मिथ्या दृष्टि है नंबर 1 का, वो केवल बातें हैं, उसको कुछ खबर ही नहीं है। क्यों? कौन आदमी सबसे अच्छा है? जो इस कमरे में बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी तब सफाई करी उसने, और एक बहुत गंदगी थी लेकिन इतनी बढ़िया सफाई कर दी, तो दोनों में सफाई करने की कला किसकी ज्यादा अच्छी है जी? तो ऐसे साहसी कौन, पुरुषार्थी कौन, धर्मात्मा कौन? ये रागादि की सत्ता होने पर भी उसे किंचित घबराहट नहीं हुई, अरे रागादि को हम ऐसे उड़ा देंगे, है ना? त्रिकाली शुद्ध का इतना बल है कि रागादि का बल नहीं आ पाता है। अनेकांत किसको कहना? अनेकांत किसको कहना? कि त्रिकाली का इतना बल है कि रागादि का बल नहीं आ पाता दिमाग में, मैंने हावी नहीं हो पाता। अरे ये राग तो है, अरे ये राग तो है, अरे क्या बात करते हो, राग है क्या? समझाए? बल नहीं आ पाता। लोग में तो अपन सदर चतुर है, मतलब लोग में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। बोलो भैया तुम्हारे यहाँ शादी है तुम्हारी बच्ची की, कितना दहेज लगेगा भैया? अब चिंता कब होती है? जब सामर्थ्य से बाहर हो, और वैसे होए तो क्या? लड़के ने सबसे ज्यादा चिंता काहे लगती है? वो शादी में वो लड़का जब बैठता है ना, वो दूध चावल खाता है जब कुंवर का लेता है ना, तो सबसे ज्यादा चिंता वही रहती है कि पल्लू पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, मैंने क्या मांगेगा, पता नहीं क्या मांगेगा, समस्या रहती है। अब मान चलो उसने 1 रुपया मांगा तो आपको क्या लगा? अरे 1 रुपया तो मांगेंगे, इतना ही तो मांगा है, उसमें क्या है? खर्चा तो है, देना तो है, लेकिन क्या है इसमें? क्या है ना? ताकत नहीं बढ़ती, वो हॉबी नहीं हो पाती उसमें, है ना? ऐसे यहाँ पे लगाओ, ऐसे राग आदि की क्या ताकत है, कर्मों की क्या ताकत है, कर्म विचारे, कर्म की ताकत क्या है? ऐसे वो हल्का हो गया और त्रिकाली शुद्धात्मा दृष्टि में हावी हो गया। अब क्या कीमत है बताओ? ऐसे शरीर दिखाई दिया तो शरीर के साथ साथ ये भी मालूम है कि ये राख हो जाने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा है वो सिद्धालय में रहने वाला है, कीमत किसकी है? ऐसे ऐसे अनेकांत होता चला जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, समझ आया? इसलिए जो केवल शुद्धात्मा कहते हैं और राग आदि की सत्ता स्वीकारने में भी घबराते हैं तो वे भी मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि राग आदि की सत्ता स्वीकार करने में हमें क्या दिक्कत है? हमारे में नहीं है ना, हमारे में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उसकी ताकत ही कितनी सी है, हमारे सामने वो रहता कहां है? विलीन संकल्प विकल्प जालम, हम जब अपनी दृष्टि करते हैं तो हमें भी दिखते तक तो है नहीं है। क्यों? उससे डरे क्यों? ये तो फिर वो काय का पहलवान जिसके घर में चूहे हैं तो वो डरता हो। भैया एक बात हम बहुत परेशान है, क्या चूहा हमारे सामने नहीं आना चाहिए कि सुनो जब तुम कमरे में जाओगे तो चूहा आते ही नहीं है सामने, उनकी ताकत ही नहीं पड़ती है। कहां ताकत उनमें है? रहते हैं सत्ता में, घर में रहते हैं, लेकिन आते कहां है सामने?
ऐसे राग आदि की ताकत इतनी कमजोर दिखाई दे और आत्मा की ताकत इतनी बलवान दिखाई दे, इसका नाम अनेकांत का ज्ञान। पूरा आत्मा कहना भी अनेकांत नहीं है, है ना? लेकिन दृष्टि में बराबर ज्ञान हो तो फिर सम्यक एकांत भी कहा गया है। निर्णय होता है सम्यक एकांत में, निर्णय में आत्मा ऐसा ही है, शुद्ध ही है, ये सम्यक एकांत है ना। बाकी तो आप सबको पढ़ना चाहिए थोड़ा अनेकांत से याद बात। आगे लें अब यहां पर देखो भावार्थ की लाइन देखो पहले इसकी श्लोकार्थ की। यहां यह उपदेश है कि शुद्ध नहीं के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। कलश में क्या कहना चाह रहे हैं? खास कलश में क्या कहना चाह रहे हैं? अब आत्मा का अनुभव करो। मतलब 14वीं गाथा की पढ़ाई बहुत हो गई, प्रवचन बहुत हो गए। अब आचार्य जैसे कोई मतलब क्या कहते, बिल्कुल आखिरी बात, अब तो तुम एक काम करो। नहीं समझे? 14वीं गाथा क्या थी? 14वीं गाथा माने ये समझ लो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा का निर्णय करने के लिए पूरी तैयारी। 5 बोलते ना, खूब अपने खूब घुटाई कर ली उसकी अच्छी तरह से। अब क्या करो? क्या अनुभव करो। तुमने लड़के का चारों तरफ से निर्णय कर लिया, कमाने से, खाने से, घर से, परिवार से, तो सब हर तरह से। तो अब तो भैया जल्दी से विवाह कर दो शादी फटाफट। नहीं, अब देर नहीं लगा। अब तो लोग में क्या करते हैं, बोलो सारा निर्णय हो गया तो अब तो जल्दी से निपटो भैया। एक दृष्टांत लोक का, ऐसे आचार्य अमृत चंद ये कलश लिख करके जगत के जीवों कहते हैं, ये जगत के जीवो ऐसे शुद्ध नहीं का विषय भूत शुद्धात्मा का अनुभव करो। ये अनुभव करो, ये करना चाहिए नहीं, करना चाहिए और करो में बहुत फर्क है। करो माने तुम सब करो, ये ऑर्डर है, सब करो। जैसे स्कूल में क्या करना चाहिए? स्कूल में क्या बोलते हो आप? 50 विद्यार्थी हो कक्षा में, तो भैया तुम लोगों में से किसी को काम कर लेना चाहिए, होमवर्क कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं बोलती। तुम सब काम करो, एक काम करो। क्या मतलब निकला कि सब कोई करना है वो, ऐसे करो माने आप सब अपने को आत्मा अनुभव है। अब क्या कहे, अभी आचार्य सामने होती क्या कहे, तो माता की गोद में बालक हो, बेटा ऐसा काम करो। अब माता होती तो क्या ऐसे आचार्य देव होते साक्षात और बैठे होते, तो इस लाइन ऐसे कहते भैया अनुभव करो। अब तुम तैयार रहो। अब हम तो चिट्ठी बांच रहे हैं, नहीं चिट्ठी बांच रहे हैं, आचार्य देव ने तो लिख दिया है। अमृत चंद देव लिखते हैं, हे जगत के जीवो आत्मा का अनुभव करो। ओम नमः शिवाय।